नमस्कार। शंका रहती है कि जब भी हम योग प्राणायाम करते हैं कब करें, सुबह करें, शाम को करें, खाना खाने से पहले करें या बाद में करें। देखिए, इस शंका का हालांकि बहुत सारे लोगों को जवाब भी पता होगा, लेकिन फिर भी कमेंट्स में मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि क्या हम खाना खाने के बाद में प्राणायाम या योगासन कर सकते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारे शरीर की कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्राथमिकताएं होती हैं। क्या है कि जो भी हम खाते हैं, सबसे पहला काम शरीर का ये रहता है कि हर जगह से ब्लड के सर्कुलेशन को बंद करके वो उस पाचन प्रक्रिया पर उस ब्लड के सर्कुलेशन को लगाता है, जिससे हमारे शरीर में पहला काम उस भोजन से रस लेना होता है। वो जब रस बनता है, उसी से पूरे शरीर की सुचारू गति से कार्यशीलता बनती है। तो इसीलिए शरीर की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि जो भी शरीर में यानी आंतों में खाना गया, आमाशय में आया, तो सारा शरीर उसके ऊपर काम करने लगता है। अब आपने अगर उसी समय योग प्राणायाम शुरू किया, जैसे आपने आसन शुरू कर दिए और आपने किया हाथ की ये क्रिया की, जैसे ही आप हाथ की ये क्रिया करेंगे, शरीर यानी दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। आपने अगर यहाँ पर ये क्रिया शुरू की तो अब शरीर की प्राथमिकताएं चेंज होगी। अब शरीर क्या करता है, इसका एक नियम है कि जहाँ से हम शरीर को हिलाते हैं वहाँ की सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड करती है। वो डिमांड जो है वो माइंड में जाती है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। वो माइंड जो है वो हार्ट को प्रेशर करता है कि तुम श्वास जो है वो दो मुझे, ज़्यादा मात्रा में, मुझे उस जगह श्वास की ज़रूरत है। और हार्ट जो है फेफड़े से, फेफड़ा जो है वो नाक से। ये पूरा एक सिस्टम है। अब क्या हुआ कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जब हाथों के ऊपर भोजन को पचाने की थी, तो उसी समय हमने हाथों को हिला दिया। अब हाथों को हिला दिया तो यहाँ की प्रायोरिटी बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा, बॉडी फिर बैलेंस करके उस ऑक्सीजन को डाइवर्ट करेगी तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो पाचन क्रिया है वो प्रभावित होगी, क्योंकि उस पर लेबर जो 100 की काम कर रही थी वो कम हो गई और वो इधर भी काम कर रही है। अब उस समय डाइजेशन सिस्टम जो है वो हमारा धीरे धीरे इसमें गतिशीलता इसकी कम होनी शुरू हो जाती है। भोजन का जो रस है वो देर से बनेगा और भोजन देर से पचेगा। अब ये अगर स्थिति आ गई तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वायु बनना शुरू हो जाएगी, हमारी आंतों की जो समस्याएं हैं वो शुरू हो जाएगी, या जिस फायदे के लिए हम योगासन कर रहे हैं वो फायदा हमें नहीं मिलेगा। तो इसका क्या नियम कि हमने जो खाया वो आंतों में गया। आंतें जो हैं वो ये मानिए आमाशय और आंतें जो है वो लगभग 2.5-3 घंटे, किसी के 2 घंटे, किसी के 4 घंटे, वो उसके पचने की प्रक्रिया पर निर्भर है। 2.5 घंटे भी होते हैं, 3 भी होते हैं। तो 3-4 घंटे आप हाईएस्ट लेके चलिए कि 4 घंटे तक आंतों के, छोटी आंत के अंदर रस बनना शुरू हो जाता है। भोजन लगभग अपनी प्रक्रिया में आ जाता है, यानी रस बन जाता है। रस बनने के बाद में मूल जो ताकत है, शरीर को लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, शरीर फ्री रहता है। इसलिए कहा जाता है कि खाने के तुरंत बाद थोड़ी देर दोपहर में लेटना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोपहर में झपकी का जो है एक नियम बनाया गया कि दोपहर में कम से कम 15 मिनट की झपकी होनी चाहिए। शरीर को आराम मिलता है, आंतों को ताकत मिलती है। तो अब बात ये आती है कि कब करें हम योगासन। सबसे बढ़िया, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि प्राणायाम जो है उसको करने का बहुत बेटर टाइम है सुबह। सुबह कब? खाली पेट, जैसे ही आप उठ के बिस्तर से उठे, फ्रेश होके आए, उसके बाद में अगर नहा के करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं तो भी पेट खाली होना चाहिए। शौच यानी शुद्धि होनी जरूरी। अब वो शुद्धि जब हो जाएगी, उसके बाद में जब आप प्राणायाम करेंगे तो जो वायु का, ऊर्जा का वेग बढ़ता है वो ब्लड के अंदर जाएगा, और जब पेट खाली होगा, गैस जो है वो जितनी प्रेशर में थी वो प्रेशर ढीला हो जाएगा, क्योंकि जहाँ गैस पैदा होती है वो तो खाली है बर्तन, तो इसलिए गैस का प्रेशर नहीं रहा। तो जो ब्लड की जो हमारी पाइपलाइन है ये एकदम सही गति में चलेगी और हमारे हर ऑर्गन तक वो शुद्ध वायु यानी शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी, और वो शुद्ध ऑक्सीजन हमें पूरे दिन की तरोताजगी देगी। अब कोई कहते हैं कि आसन भी क्या हम कर सकते हैं। सुबह अगर हैवी आसन आप करते हैं तो शरीर की एनर्जी, जो फालतू का फैट है वो डिजोल्व होगा। वो डिजोल्व होने के बाद में प्राणायाम करेंगे तो ऊर्जा का ऊर्ध्व गति में संचरण होगा, आपकी ऊर्जा जो है ऊपर बढ़ेगी। जैसे कपालभाति करते हैं तो ऊर्जा का ऊर्ध्वकरण होता है। यही जो प्रक्रिया है इसको आपको समझना चाहिए। अब सुबह प्राणायाम की अधिकता और आसन थोड़े कम कर लीजिए अगर समय कम है तो। बाकी अगर समय है तो 2-3 घंटे भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम में आराम और शिथिलता जो है वो होती है। उसके बाद अगर लगता है कि शाम को हमारे पास टाइम है तो शाम को जो है वो हैवी आसन कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि अगर दोपहर में आपने 12-1 बजे भोजन किया, आपके शरीर में अगर देखिए बहुत कम लोग हैं जिनका भोजन पूर्णतः पच जाता है, बाकी सड़ता है। अगर बहुत मेहनत का काम नहीं करता है, अगर आपने फैटी चीज़ें ज़्यादा ले ली, जिनमें फाइबर कम है वो चीज़ें ज़्यादा ले ली, मैदा ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो पचेगा कम, बहुत मुश्किल से पचेगा। अगर आप अपथ्य पथ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, वो अगर कर लिया तो समस्या आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं इनको पचाने के लिए शाम का जो आपका आसनों का जो पैकेज है वो आपको और ज़्यादा बेटर फ़ायदा दे सकता है। यानी लगभग आपने अगर 12-1 बजे भोजन किया है तो 4 घंटे बाद 5 बजे या 6 बजे आप आसन करिए और उसके बाद में थोड़ा बहुत प्राणायाम, अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है तो करिए। वो प्राणायाम हालांकि सुबह बहुत बेटर है, शाम को उससे थोड़ा कम, लेकिन आसन जो है वो शाम को वो फायदा देंगे क्या कि शुद्धि का, जो आपके आंतों में दोपहर के भोजन से वायु बनी है वो वायु जो है प्रसारित हो जाएगी, वो आपकी आंतें खाली कर देगी। तो इससे आपको अगले दिन कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहेगी। जो पेट की आंतें हैं वो खींचेगी तो हमारा पेट साफ हो जाएगा। ये एक अच्छा फ़ायदा शाम के आसनों से मिलता है। और उसके बाद आपको भूख अच्छी लगेगी शाम को जो है। हालांकि भोजन हमें कम करना चाहिए, लेकिन कई लोगों को भूख नहीं भी होती तो भी रात को भोजन करते हैं। तो आप जब 5-6 बजे योगासन कर लेंगे तो उसके 1 घंटे बाद ही भूख लग जाएगी, यानी 7 बजे आप खाना खा लेंगे तो वो पचेगा और रात को सड़ेगा नहीं। और रात को नहीं सड़ेगा तो आपको जो कई सारी बीमारियां हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे बेटर काम यही है कि सुबह प्राणायाम और शाम को आसन, ये अगर कर लेते हैं, और टाइमिंग जो है आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब कहते हैं कि रात को क्या कर सकते हैं। देखिए प्राणायाम जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है और एक डीप ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग और भस्त्रिका जो है वो तो स्पीड से लिया जाता है, तो उसके कई प्रकार है, लेकिन डीप ब्रीदिंग जो है वो भी भस्त्रिका का एक रूप है। लेकिन आप डीप ब्रीदिंग को अलग से समझिए। जैसे अब मैं सीधा बैठा हूँ या लेट रहा हूँ या कहीं सहारा लेके भी बैठा हूँ, आप सांस तो ले ही रहे हैं, सभी ले रहे हैं, सांस कौन रोकता है। एक बात बताइए, कई कहते हैं क्या हम खाना खाने के बाद डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ऐसा सवाल आता है। अब एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को आपने देखा है खाना खाने के बाद में उसने सांस लेना बंद कर दिया? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। बस सांस ले रहा है, उसकी भी गति मंथर है, उसकी सही स्थिति भी नहीं बन पाती। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जो सांस ले रहा है उसकी थोड़ी सी गति यानी मात्रा बढ़ा दीजिए बस। अब जैसे एक तो सामान्य श्वास खाना खाने के बाद में ले रहे हैं, एक तो ये ले रहे हैं, और एक डीप ब्रीदिंग ली तो शरीर को पावर मिला, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये ईंधन है, ये ब्लड के अंदर जाएगा तो उसकी गति को बढ़ाता है, उसकी उष्णता को बढ़ाता है, गर्मी को बढ़ाता है। वो गर्मी बढ़ेगी तो पाचन बढ़ेगा। तो आप ऑक्सीजन की मात्रा को खाना के बाद भी बढ़ा सकते हैं, यानी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लंबी सांस ले सकते हैं, सीधा बैठ के ले सकते हैं, लेट के ले सकते हैं, श्वासें लीजिए। हमारे शरीर में कमी भोजन की नहीं है, श्वासों की बहुत ज़्यादा कमी है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 15 मिनट से आधा घंटा तक आप कुछ भी नहीं करें, केवल वज्रासन करें। खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए, बस ये इतना ज़रूर करिएगा। ये भी आपके 20 से 50% तक की वायु को खत्म करेगा, क्योंकि वही मैंने आपको कहा प्रायोरिटी क्या है शरीर की। प्रायोरिटी है कि हमारे जो भी हम खाएंगे उसको पचाएगा। उस प्राथमिकता को देखते हुए जब हम पैरों को मोड़ के बैठते हैं, शरीर के ब्लड सर्कुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो पाँव में जा रहा था वो पैर को मोड़ने की वजह से वहाँ नहीं जा रहा, तो वो सारी प्राथमिकताएं फिर पेट के ऊपर लगेगी। जो भी ब्लड सर्कुलेशन पैरों में जा रहा था वो आंतों पर लगेगा, और आंतों में जब लगेगा तो वो रस बनाने में बड़े, यानी एक काम को 20 आदमी कर रहे थे, एक को 50 कर रहे हैं, तो वो पूरा जल्दी पचाएंगे, उससे डकार आ जाएगी, वायु नहीं बनेगी, सड़ेगा नहीं। तो खाना खाने के तुरंत बाद करने वाला काम है वो है वज्रासन। वज्रासन करिए, आराम से बैठिए 5 से 10 मिनट। अति सर्वत्र वर्जित, अगर बहुत अति हर चीज़ की करते हैं, आप केवल वज्रासन में बैठने लगे, एक ही एक दिशा की अगर आपने कुछ आसन करने शुरू कर दिए तो उसका विपरीत आपने कुछ किया नहीं, तो फिर कैसे होगा। वज्रासन में अगर पैर मोड़ के आगे बैठना शुरू हो गए तो हमारी जो पिंडलियां वो इतनी प्रेशर में आ जाएगी कि आप खड़े होकर चलेंगे तो आपको सुन्न सी लगेगी, इसमें भी समस्या खड़ी हो जाती। तो ये आप ध्यान रखें कि 5 से 10 मिनट बहुत है वज्रासन में, इतना ही बैठना। कभी तकिया लगा लीजिए अगर आपको तकलीफ हो रही है। फिर उसके बाद में आप अगर बाईं करवट, कई लोग कहते हैं कि भाई बाईं करवट भी जो है लेटना चाहिए, मैं भी कई बार बताता हूँ,
वो बाईं करवट लेटने का एक कारण है, इसके पीछे भी साइंस है कि बाईं करवट लेते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी संचालित हो जाती है। जब आप ऐसे लेटेंगे तो आपकी ये नाड़ी ऊपर है, ये ऊपर है, 1 मिनट ये ऊपर रहते ही ये चलनी शुरू हो जाती है। तो सूर्य नाड़ी क्या करती है, शरीर में गर्मी भेजती है। गर्मी जो है वो क्या करती है, भोजन को पचाती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। तो भोजन जब गर्मी से प्रदीप्त होगा तो वो पचेगा, ठंडा तो नहीं पचता, गर्म ही तो पचता है। तो वो जलेगा, जलेगा तो उससे ऊष्मा निकलेगी, हमारी रस बनेगा, शरीर को जो है सातों धातुएं मिल जाएंगी। ये सब बातों को गौर करते हुए, ध्यान करते हुए हमें हमारी भोजन की प्रक्रिया को, योग आसनों की क्रिया को ये पता होनी चाहिए कि खाना खाने के तुरंत बाद क्यों नहीं करें हम योगासन, क्यों हम उससे पहले करें। अच्छा, आप अगर 1 घंटे पहले, अब कई कहते हैं पहले कब करें, बात सही है कि पहले कब करेंगे ये भी तो ध्यान होना चाहिए। तो लगभग आप ये मानिए, हर शरीर अलग है, मौसम अलग है, उसके बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन एक सामान्य परिस्थिति कहूँ तो आधे से 1 घंटा पहले ही आपको अपने योग आसन प्राणायाम सब बंद कर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप योग आसन प्राणायाम करते हैं तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में अधिकतम गति में होता है, और जो वो गति है वो शरीर में एक तरीके से गाड़ी जा रही इधर है और आपने रस्सा पकड़ के इधर कर दिया तो यू टर्न मारेगी गाड़ी। तो ऐसा ही शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है अपने आसनों के हिसाब से। आपने खाना खाया, खाते ही उसकी वही प्रायोरिटी वाली बात, वो सारा रुक जाएगा और रुक के रिटर्न आएगा फिर। तो इससे क्या होगा, जो उसकी एक गतिशीलता चल रही, जो मसल्स को रिपेयर करने का काम जो चल रहा था, वो मसल्स को रिपेयर करने का काम ठप हो जाएगा। तो वो लगभग आधा घंटा रहता है, क्योंकि शरीर की गर्मी इतनी ऊष्मा रहती है जब हम योगासन करते हैं। तो आधा घंटा मानिए, पौन घंटा मान लीजिए अधिकतम, बस इसके बाद में आप अपना भोजन लीजिए, क्योंकि हमारी जो जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन था वो संयमित हो जाता है। ये आप महसूस कर सकते हैं। मैं कोई रिसर्च का विषय नहीं बता रहा, ना मैंने कोई ऐसा रिसर्च किया, ये अनुभव की बात है। आप खुद करेंगे, खुद को महसूस होगा कि हाँ वाकई में मेरे धुआं सा उठ रहा था, ऊष्मा सी निकल रही थी, और आधा घंटे बाद में मुझे एक शांति सी महसूस हो गई, शरीर एकदम संयमित हो गया। फिर उसके बाद में भोजन करिए, सही रहेगा। हमारी आंतें जो है वो सही अवस्था में काम करेगी, भूख लगेगी, आंतों को भी पता चलेगा कि हाँ अब शरीर का सारा काम हो गया है, उद्वेलन का काम हो गया, अब आंतों को भूख लगाइए, तो जठराग्नि प्रदीप्त होगी, हम खाएंगे वो पचेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना कि खाने से कितना पहले तो हमें योगासन करना चाहिए और कब बाद में, और बाद में योगासन क्यों नहीं करना चाहिए। ये बात की आज चर्चा थी। इस विषय को आप पूरी तरह समझ गए होंगे, नहीं भी समझे आप कमेंट्स में लिखिए, जितना हो सकेगा मेरे से प्रयास, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। बाकी आप सभी का स्नेह जुड़ता जा रहा है और हमारे त्रिनेत्र योग धाम में आप सबके फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं। अब मैं एक सुविधा शुरू कर रहा हूं, आप नंबर जो है दे देंगे, आपको एक टाइम पीरियड पर फ़ोन पे बात करनी होगी, उसके बाद में आप धीरे धीरे जो है हमसे जुड़ सकते हैं। और भी लंबा कार्य होगा मरुस्थल की इस धरती पर, हम लोग हरा भरा तो करेंगे, साथ में योग के माध्यम से लोगों को जितनी सेवा हो पाए उतनी सेवा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहे। मैं मेरे साथी नरेश जी के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।